मित्रों, आज आपको मैं बताऊंगा मारण पात्र पुस्तक में जो आकाश गमन, जो खिचड़ी गुट्टी मुंह में डालकर कैसे पौराणिक युग में, ऐतिहासिक युग में लोग उड़ते थे और अभी भी साधु सन्यासियों को भी पता है कैसे मरकुरी से सोना बनता था, पारस से सोना बनता था। 1962 में चाइना ने भारत पर आक्रमण क्यों किया? क्या ऐसा कुछ स्थान है जो उसको अपने अधीन में करना चाहता था? क्या उस समय के राजनेताओं के मन में ऐसा था कि मुझे इस स्थान से ऐसा कुछ तत्व लेना है, यहाँ पर रह के ऐसा कुछ करना है जिससे के लिए हम 100, 200, 300 साल तक जी सके, चिरयुवान बन सके? ऐसा कुछ तत्व मैं आपको बताऊंगा। मित्रों, ऐसा है कि मैं आपको बताऊंगा अभी कि अपने कैसे पारा से वो खिचड़ी गुट्टी बनाते थे। बाणभट्ट के अनुसार तपस्वियों का साधना स्थल जो था वो श्री पर्वत मतलब अपने नरहर पर्वत जो आंध्र प्रदेश में है, वो श्री पर्वत मल्लिकार्जुन का एक हिस्सा है। तो नागार्जुन वहां पर उनका कर्मशाला वहां पर था, प्रयोग सेंटर था। आज भी हमारे साधु संत पहाड़ गुम्फा में बैठ के रिसर्च करते, योग ध्यान साधना करते हैं और उसमें से बहुत सारे तत्व उनको पता चलता है। तो इसमें से आचार्य गणपाद जी, अंगवाद जी, गोरखनाथ जी, चट्टोपाध्याय जी, ऐसे बहुत सारे सिद्ध पुरुषों के जो हिमालय में तप करने जाते थे और यहाँ तप करने जाते थे, ये सब हमने सुना है। सिद्धि पारद से आकाश गमनी विद्या जो है कुछ विषय आता है, आकाश में उड़ने की विद्या। सिद्ध पारद मतलब पारद को क्यों चुना गया? नागार्जुन ने पारद को क्यों चुना, पारा को क्यों चुना? और एक हॉलीवुड का एक अभिनेत्री सर मैक्स मिलन ने 15-20 साल पहले जब नेपाल तिब्बत घूमने आई थी, तब उसने बताया कि एक लामा जो पित्त वस्त्रधारी लामा है, आसमान में उड़ा था, उसने देखा था। ऐसे बहुत सारे लोगों ने देखा है कोई व्यक्ति उड़ रहा है। तो ये जो है उड़ने की पद्धति में एक के 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य जी के गुरु जो उनका जो रसतंत्र 19 में कुछ वर्णन किए हैं कि इसमें खेचड़ी गुट्टी बनाने के बारे में। पारद को धूपबंद बनाइए पहले, उसके साथ उसमें हीरा, माणिक्य, नीलम, मोती और मरकस, उसको जारण मारण प्रक्रिया करके बाद में पारद के साथ अभ्रतत्व, स्वर्ण तत्व के बाद आता है कांता पाषाण तत्व। मिलाने के बाद जो गुट्टी बनता है, वो गुट्टी मुंह में रखने के बाद आप 100 योजन मतलब 400 माइल तक उड़ सकते हो। तब एक चक्रपाणी जी को जो लेखक पूछते तो वो बताता है कि और कोई दूसरा विधि, तो ये सहज विधि भी वो बताते हैं। मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगा। उसमें जो है कि ये प्रयोग भी होता था, प्रयोगशाला में प्रयोग भी होता था। तो उस समय रावण जो है वो पुष्पक विमान बनाया और पुष्पक विमान अपने मर्जी से जिधर, जैसे हमें रिमोट करते, टीवी बंद करते, तो इसी प्रकार वो अपने मन के और आँख के इशारों से उसका स्पीड बढ़ाना, उसका गति चेंज करना, ऐसे पुष्पक विमान करता था। खुद भी उड़ता था, हनुमान जी भी उड़ते थे, नल नील भी उड़ते थे, व्यास जी के पुत्र जो सुखदेव वो जम्बू द्वीपों में भ्रमण करते थे, नारद मुनि भ्रमण करते थे।
तो दूसरा प्रयोग ऐसा है, उस प्रयोग में इसे कहा जाता है कि काला धतोरे के फूल जो शंकर भगवान चढ़ाते उसके 8 तोला बीज को लाकर 7 दिन तक उसको घटना है। जब वो जौ जैसा हो जाए उसके बाद उड़द के चूने में मिक्स करके उसको बंधन करके सुखाना है। एक से तेल में उसके लाकर जलाना है। तेल जल जाने के बाद उस गुट्टी को लेकर दूध में रखना है। दूध सूख जाने के बाद उस गुट्टी को बकरी को खिलाना है, और बकरी के खाने के बाद वो जलन होगी और बकरी मर जाएगी। उसके बाद उसके पेट से गुट्टी निकाल कर मुंह में रखना है, तो आप 100 योजन तक उड़ सकते हो। दूसरा प्रयोग किया गया मुर्गी के ऊपर। मुर्गी खाने के बाद उसको पेट से जो गुट्टी निकला उसको मुंह में रखने के बाद इनविजिबल पर्सन, मतलब आप अदृश्यमान हो जाएगी। तीसरा तितरी पर किया गया। वो तितरी के पेट से निकले हुए जो गुट्टी है वो मुंह में डालने के बाद आप आसमान में उड़ सकते हो। इस प्रकार की वहाँ पर वो वर्णन है। मित्रों, हमारे देश में जब जैसे हम लोग सब प्रकार के लोग, वर्ण जाति के लोग, जिस प्रकार की व्यवस्था है, ऐसे उस समय गंधर्व, यक्ष, राक्षस और नाग इस प्रकार की व्यवस्था थी। और राक्षस जो थे वो यक्ष और गंधर्व और नाग ये सब अपने अपने काम करते थे, और राक्षस आकर राक्षस और यक्ष के साथ लड़ाई होता था और ले जाते थे। जब रावण, आपको पता है रावण जब मर गया तो नागवंशी लोग को उसको लाश को जलाने नहीं दिए। उसके पेट में जो गुट्टी था उस गुट्टी के कारण वो मरता नहीं था। राम जी भगवान जी को पता चला, फिर वहाँ पर मारने के बाद वो गुट्टी निकल गया, फिर वो मर गया। ऐसे प्रकार की ये वर्णन है, रामायण में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, देखा होगा। तो ये जो खिचड़ी वट्टी और एक खिचड़ी मुद्रा है। खिचड़ी मुद्रा का अर्थ क्या है? खी खग आकाश, चरी संयम। आप अपने पर संयम ये मुद्रा के माध्यम से रखना, अपने शरीर को हल्का करना, शून्य आसान, जो माध्याकर्षण शक्ति आपके शरीर पे काम ना करे, इस प्रकार के तत्वों को आपको बैठा दुनिया घूम के आना, इस प्रकार के तत्वों इस मुद्रा के माध्यम से, और बहुत सारे प्रयोग में आपको करना पड़ता है। थोड़ा और मैं विस्तार से बताऊंगा। देखिए उसमें क्या होता है, एक ज्ञान गंज है श्रृंगेरी, उसके बारे में अभी बताऊंगा। इस पृथ्वी पर 2 वस्तु, एक जड़ एक चेतना। चेतना जो है उसमें पंचभूत से निर्माण हुआ जीवन है। जड़ है इस पंचभूत से कोई एक भूत अधिक ज्यादा है, उसके कारण वो एलिमेंट बना है, मौलिक पदार्थ। इसमें आ गया जड़ चेतना। और ऐसे जो मौलिक पदार्थ के में कौन सा तत्व ढूंढना है, जो तत्व अपने नजदीक है, तो मरकुरी, पारद। तो नागार्जुन ने पारा का उद्भावन किया। जो पारद जो है तरल नहीं, कठिन नहीं, गैसीय नहीं है, उसका एटॉमिक नंबर 80 है, और उससे एक एटॉमिक नंबर कम गोल्ड AU के पारद Sg सिंबल उसका है, मरकुरी। तो उसमें से पारद में से उसको बनाया गया। तो नागार्जुन ने क्या किए, नागार्जुन का जन्म हुआ था ईशान 200 शताब्दी में, 50 से 150 शताब्दी के बीच में हुआ था। कुछ लोग कहते, कुछ वर्णन ऐसा मिलता है कि जो छत्तीसगढ़ में उनका जो पैरी नदी के किनारे बालूकर के सातकुश पर हुआ था, पर्वत के पास हुआ था। कुछ लोग कहते हैं गुजरात के सोमनाथ के पास उनका जन्म हुआ था। और
नागार्जुन जो थे वो तक्षशिला में आचार्य थे रासायनिक विज्ञान के ऊपर, और उसके बाद कुलपति बने। और तक्षशिला जो विदेशी मुगलों के आक्रमण के कारण वो जला डाले और धर्मगंज जला दिए, उसमें बहुत सारे धर्मगंज जल गया। तो 12 साल की उम्र में नागार्जुन जी ने प्रयोगशाला करना चालू कर दिए थे। 12 साल की उम्र में, उनका उम्र में, तो उन्हें बहुत बड़े जनसेवा करते थे। दक्षिण भारत में उन्होंने जो शैल पर्वत पे ऊपर प्रयोगशाला बनाया, और वहाँ पर उनका जो ग्रंथ है, एक के कक्ष पुटतंत्र एक है, एक के आरोग्य मंजरी है, दूसरा के योग सार है, और तीसरा उनका चौथा है कि योग शतल। इस प्रकार की 4 बड़े ग्रंथ है। रासायनिक तत्वों में उन्होंने रसतंत्र का जो रस रत्नाकर, इस प्रकार के जो ग्रंथ लिखा है। तो रस रत्नाकर में उन्होंने यौगिक क्रिया के बारे में बताया, वनस्पति के बारे में बताया, और धातुओं के बारे में बताया, अन्य यौगिक वस्तुओं के बारे में बताया, और उन्होंने पारा को कैसे परिवर्तन कर सकते, एलिमेंट को कैसे परिवर्तन कर सकते, एलिमेंट को कंपाउंड बना सकते हैं, यौगिक मौलिक से यौगिक बना सकते हैं, ये सब पद्धति उन्हें बताया। धातु, रस, महाधातु, उपरस, महारस, इस प्रकार में उन्होंने वर्णन किए। तो उन्होंने सोना को कैसे पारा को सोना में कैसे वर्णन करना है उन्होंने बताया। उन्होंने ऐसे कहा कि चांदी, तंबा, शीशा और दस्ता को पारा के साथ में मिलाकर उसमें हरिताल से पीला रंग करके सोना बनाने के प्रक्रिया वर्णन की है। उस समय ये प्रयोग करते थे। तो अपह मूर्छितादि पारद गुणाः मूर्छात्वा हरति रजं बंधन मनुभूय मुक्तिदो भवति अमोर करोति हि एकमूर्त अन्य द्वय करुणाकर सतात। इस प्रकार के एक श्लोक उनका 33, उनके जो रसरत्नाकर में 33 नंबर में एक श्लोक उनका ये है। और उसके बाद उन्होंने जो बताया उस प्रकार की थोड़ा उसमें वर्णन है। उसमें तांबे के पित्तल के पात्र से गर्म करके 19 बार मही में बुझाना, मतलब मिट्टी में बुझाना, मही मतलब पृथ्वी। फिर 3 बार करके से मांझकर, एक करकश से मांझकर धोते हुए फिर उसको हरे दिया जलाकर पानी में डुबाना, पानी में चुराइए, पानी में चुराने के बाद चूर्ण करना। जब इसमें से फेन निकलता है तब इस फेन को उतारकर दूसरे बर्तन में रखना। जब वही फेन को तवा में उक्त पात्र पे चुपड़कर सुखाना। उसके बाद उसमें सुहागा, एक सफ़ेद कलर का फिटिकरी जैसे सोनार की दुकान में सुहागा आता है, वो मिलाकर उसमें देकर गलाना, उसको गलाना है, तो आपको सोना प्राप्त होगा। इस प्रकार की उन्होंने वर्णना की। मित्रों, आखिर 1962 में चाइना ने जो आक्रमण किया उसका कारण क्या हो सकता है? एक तो ठीक है, वो विस्तारवादी विचारधारा है, वो ठीक है, परंतु सबसे पहले उसने तिब्बत को 1950 में तिब्बत को हथिया लिया, क्योंकि उसको पता था उनके जो कम्युनिस्ट का नेता थे माओ सेताम को या माओ जडन को, तो उसको क्या था कि लामा वगैरह के बारे में उसको पता था, उसको ऐसा सूचना मिला था ये लोग 100, 200, 300 साल तक जी सकते हैं। तो उस विद्या को जानने के लिए, उसको अपने अधीन में लेने के लिए उसने एक लामा का, उसके सैनिक ने लामा के पीछा करते करते भारत आए, और भारत आने के बाद तो भारत को पता चला कि चीन ने अटैक कर दिया, किंतु हिंदू चीनी भाई चल रहा था, वो अटैक कैसे कर दिया?
फिर क्या हुआ, भारत के सैनिकों ने, भारत ने भी लड़ाई लड़ी और आध्यात्मिक शक्तियों ने भारत को मदद की। उस समय हमारे पास कुछ भी नहीं था, वीरों का उस समय जो चक्र, उस समय जो जिनको चक्रवीर का मिला है उस समय, उन सब का आप इतिहास सुनेंगे, उनके पास कुछ नहीं था, फिर भी लड़ाई जीते, उनको रोक के रखा। तो चीन को ऐसा लग रहा है कि वो जो स्थान, वो जो अर्दुष्य स्थान है, जो संग्रीला कहते हैं, जो जिसको हम संभाला कहते हैं, जिसको 3 भाग में उसका विभक्त किया गया है। ज्ञान को एक होता है ज्ञानगंज मठ, दूसरा सिद्ध ज्ञान आश्रम, तीसरा सिद्ध आश्रम, इस प्रकार 3 उसको भाग किया गया है। वहां पर जो उसको वो अधीन में लेना चाहते हैं, अदृश्य, आज तक चीन उसको ढूंढ नहीं पाया। उसको लग रहा है कि वो अरुणाचल और सिक्किम में कहीं है, ऐसा है। तो इसमें एक अंग्रेज रिसर्चर, उन्होंने 1942 में, अल्वी फेरल, उन्होंने 1942 में इस पर रिसर्च किया था और 1969 में इसके बारे में एक लेख आया, ये संग्रीला के बारे में, जिसमें साधु संत जाते और उनका निवास स्थान है, इस प्रकार की। तो रामायण में, महाभारत में भी इसका जिक्र है, आप देख सकते हो, वो संग्रीला और ज्ञानगंज मठ के बारे में रामायण महाभारत में उसका जिक्र है। तो एक कविराज जी के बारे में बताऊंगा, उनके पुस्तक में उन्होंने लिखा है, सन्यासी थे कविराज जी। तो उन्होंने लिखा है कि द्वितीय विश्व युद्ध समय में जर्मन के 2 सैनिक जो प्लेन क्रैश से वो युद्ध विमान से गिर गए, तो उनको कोई सन्यासियों ने लेकर उनको ट्रीटमेंट किया और वहां पर उन्होंने जो देखा, भारत में उस समय में इतने अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी पूर्ण, कोई भी देश से बात करना है तुरंत कोई भी भाषा में बात करते थे और कोई भी वस्तु चाहिए तुरंत आता था उनके पास। और वो ठीक होके जब उनको बाहर आए तो उस स्थान उनको मिला नहीं फिर। और उस दोनों ने जो वर्णन किए, तो कविराज ने उस पुस्तक के बारे में लिखा है, जो संग्रीला, जो ऋषि मुनियों का केंद्र है। और जो मैंने आपको बताया खिचड़ी मुद्रा के बारे में, वो खिचड़ी मुद्रा के में कैसे आप अगर चाहेंगे, कछुआ जो है वो कैसे 200 साल जीता है, कछुआ अभी भी 200-150 साल, क्योंकि वो श्वास 1 मिनट में 4 बार कछुआ लेता है। इसलिए हम 12 बार से कम नहीं ले सकते। अगर कोई व्यक्ति उसका श्वास को कम करता है, ध्यान, प्राणायाम ये सब करता है, तो वो कर सकता है। अगर हम 1 मिनट में 4 से 5 श्वास लेंगे तो 140 से 200 साल जी सकते हैं। अगर हम 1 मिनट में 1 से 2 श्वास ले तो हम 280 से 400 साल जी सकते हैं। इस प्रकार के हम 1 मिनट में प्राण ब्रह्मरंजक कर सकते हैं। और खिचड़ी मुद्रा से, जैसे हमारे मैं आपको कभी बताऊंगा सप्त चक्र के बारे में, तो हम मूलाधार से नाभि हमारा केंद्र है, माता जब हम माँ के पेट में होते हैं वहाँ से सब खुराक हमें आता था। तो जो हमारे शरीर का केंद्र है, नाभि से हृदय चक्र, और हृदय चक्र से कंठ प्रक्रिया से आज्ञा चक्र से सहस्त्रार चक्र तक आपका जो ऊर्जा को आप ले सकते हो, श्वास को आप अपने नियंत्रण में कर सकते हो। तब आप परिवेश से, सूर्य किरण से, पानी से, पंचभूत से आप जी सकते हो और अपना आयु बढ़ा सकते हो। इस प्रकार की विधि है। तो जो मैं आपको बताता हूँ, भारत को जानो, भारत को मानो, भारत को पहचानो, भारत विश्व गुरु बनेगा और ये सब तत्व ही पुनः आएगा। और हमें अपने, मैं पतंजलि के योग के बारे में जब आपसे चर्चा करूंगा, कुछ योग के बारे में, कुछ मुद्रा के बारे में, तथ्यों के बारे में मैं बताऊंगा। इसीलिए ये सब अगर हमारे शिक्षा में आएगी तो मनुष्य का विकास किसका करना है? मनुष्य का विकास करना है। मनुष्य का विकास ये नहीं कि उसको टीवी, फ्रिज, गाड़ी, ये सारा, ये नहीं है। जीवन जीने की पद्धति। मनुष्य का जन्म हुआ है, ब्रह्मा ने रचना की है सृष्टि के लिए,
नर से नारायण मिलने के, नारायण बनने के तक हमें है, और ये सब शिक्षा पद्धति से होगा। अस्तु।